Welcome to Jigyasa. Please subscribe the channel, share our videos with your friends and colleagues, and do like our videos. भेड़िया ये नाम सुनते ही जहन में एक बहुत ही खूंखार, बहुत ही ज़्यादा भयानक जानवर की तस्वीर उभर कर आ जाती है। एक डर से कपा देने वाली तस्वीर। मित्रों, भेड़िया यानी कि वुल्फ एक ऐसा जानवर है जिसे इंसान कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाया, कभी भी उसे पाल नहीं पाया, कभी उसे अपने नियंत्रण में, अपने वश में नहीं रख पाया। इंसान ने शेर, भालू, चीता और न जाने कितने ही बड़े बड़े खूंखार जानवरों को, हाथी जैसे विशाल जानवर को भी अपने वश में कर लिया, लेकिन भेड़िया कभी भी इंसान के कंट्रोल में नहीं आया। और मित्रों, ऐसा इसलिए है क्योंकि भेड़ियों की अपनी एक सामाजिक संरचना है। वो अपने एक सुव्यवस्थित समाज में रहते हैं और एक दूसरे के साथ उनका जो जुड़ाव है, जो लगाव है, यानी जो उनका संबंध है एक दूसरे से, वो बहुत ही मजबूत है। इसी वजह से इंसान कभी भी न तो भेड़िए को टेम कर पाया है और न कभी भेड़िए को टेम कर पाएगा। दोस्तों, भेड़िया एक मांसाहारी जानवर है और ये रात के समय ज़्यादा सक्रिय रहता है। कई लोगों का ऐसा मानना है कि अमावस की रात में भेड़िए ज़्यादा खूंखार हो जाते हैं। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो कहा नहीं जा सकता, पर हाँ, इतना ज़रूर है कि भेड़िया अंधेरा पसंद करता है। रात के समय जब ये शिकार पर निकलता है और अमावस जैसी रात यानी कुछ दिखाई ही न दे, तो ऐसे में इसका शिकार करने का जो गुण है, जो कैरेक्टर है, वो अगर नॉर्मल डेज में 10% रहता है तो शायद इस रात में 50% तक बढ़ जाता है। इसी वजह से अंधेरे में ये जानवर हाउल करते हैं, यानी हुंकार भरते हैं, जो कि बहुत ही डरावनी और भयानक होती है। भेड़िए झुंड में रहते हैं। कभी कभी ये शिकार के लिए झुंड से अलग भी हो जाते हैं, लेकिन अधिकतर भेड़िए झुंड में ही शिकार करते हैं और एक दूसरे से संपर्क साधने के लिए ये तरह तरह की, अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालते हैं। क्या आप जानते हैं मित्रों कि एक भेड़िया जब हाउल करता है, यानी जब हुंकार भरता है, तो उसकी आवाज़ कितनी दूर तक सुनाई देती है? आप नहीं जानते होंगे। मित्रों, भेड़िया जब एक हाउल करता है तो उसकी ये हाउलिंग की आवाज़ 16 किलोमीटर तक जाती है। अब आप खुद सोच लीजिए कि कितनी डरावनी, कितनी भयानक इस जानवर की ये हाउलिंग होती है। इनके सूंघने की शक्ति भी बहुत तेज होती है और बहुत ही दूर से ये अपने शिकार को सूंघ लेते हैं और अपने शिकार को इस तरह से ये झपट्टे के साथ आखिरी मोमेंट पर उस पर झपट कर शिकार करते हैं कि उसे पता ही नहीं चलता कि पलक झपकते ही कब वो शिकार बन गया। भेड़ियों की कुछ प्रजातियां समुद्र तट पर रहती हैं और इन प्रजातियों को इसीलिए तटीय भेड़िया भी कहा जाता है। ये भेड़िए अपना लगभग 90 से 95% भोजन समुद्र से ही लेते हैं। ये भेड़िए बहुत अच्छे तैराक भी होते हैं और इनकी अनोखी तैराकी क्षमता देखने लायक होती है। समंदर में जब ये तैरते हैं तो कभी कभी ये एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड तक भी पहुंच जाते हैं। यह है इनकी अद्भुत, अनोखी तैरने की क्षमता। जैसा कि हमने बताया कि भेड़ियों का एक अपना सामाजिक प्रारूप होता है, एक सामाजिक रूपरेखा होती है जिसके तहत ये चलते हैं। ये झुंड में रहते हैं और इनके झुंड में प्राय 8 से 10 या फिर 12 से 14 जानवर हो सकते हैं। इनके झुंड में एक नर और एक मादा होती है, जो कि ये जो पेयर होता है नर और मादा का, ये पूरे झुंड को नियंत्रित करते हैं और झुंड के अन्य सदस्य इनका
अनुसरण करते हैं, यानी इनको फॉलो करते हैं, इनकी बातें मानते हैं। शिकार किस तरह से करना है, अपनी सुरक्षा किस तरह से करनी है, उस पर ये बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। सबसे ज़्यादा प्राथमिकता जो ये देते हैं वो देते हैं अपने बच्चों को। बच्चों की सुरक्षा के लिए मादा भेड़िया, नर भेड़िया और पूरे जो झुंड है, पूरा जो हर्डल है इनका, वो पूरा ही हमेशा सतर्क रहता है, तत्पर रहता है। अगर भेड़िए का कोई भी बच्चा या भेड़िए के ग्रुप में कोई बच्चे घायल हो जाएं या बीमार हो जाएं तो पूरा झुंड उनकी सेवा में लग जाता है। इनके लिए परिवार सर्वोपरि है। ये भेड़िए अपनी इस समाज प्रणाली के तहत जब भी शिकार करके लाते हैं तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो बुजुर्ग भेड़िए हैं, जो मैच्योर हो चुके हैं बहुत ज़्यादा और अब शिकार नहीं कर सकते, वो रेस्ट करते हैं। और उनके लिए जो जवान भेड़िए हैं, जो यंग हैं, वो शिकार करके लाते हैं और सबसे पहले बुजुर्ग भेड़ियों को, यानी मैच्योर या ओल्ड जो वुल्फ होते हैं, उनको भोजन कराया जाता है। उसके बाद ही बाकी के भेड़िए भोजन करते हैं। इस तरह की इनकी सामाजिक संरचना है। बच्चों के लिए जैसा कि हमने बताया, भेड़िए हमेशा सतर्क रहते हैं, इनकी सुरक्षा के लिए हमेशा चौकन्ने रहते हैं। और इसीलिए ये मान्यता भी है, ये कहा जाता है कि अगर आपने किसी भेड़िए के बच्चे को मार दिया तो फिर भेड़िए अपना बदला लेने भी जरूर आते हैं। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन कहते हैं ना, धुआं वहीं उठता है जहां आग जलती है, तो बात में सच्चाई भी हो सकती है। पौराणिक कथाओं में मानव भेड़िया यानी कि वेयर वुल्फ का जिक्र भी पाया गया है। अगर इतिहास को खंगालें तो अब से लगभग 2400 साल पहले मानव भेड़िया यानी वेयर वुल्फ का जिक्र मिलता है। दरअसल आज से 2400-2500 यानी लगभग 2500 साल पहले, जिस जगह पहले पोलैंड और बेलारूस था, वहाँ पर पहले एक जनजाति रहा करती थी जिसका नाम था नाउरी जनजाति। और ये जनजाति, इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये जनजाति वर्ष में एक बार भेड़िया बनती थी। ग्रीक माइथोलॉजी में भी मानव भेड़िया यानी वेयर वुल्फ को लेकर कई सारी बातें लिखी गई हैं। इसमें राजा लाइकन का भी जिक्र है, जो कि मानव भेड़िया में बदलने की क्षमता रखता था। हालांकि वैज्ञानिक आधार पर अभी तक कोई ठोस प्रमाण वेयर वुल्फ के होने के नहीं मिले हैं, लेकिन पौराणिक कथाओं में ये हमेशा से जिंदा रहे हैं और आज भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो वेयर वुल्फ के अस्तित्व को मानते हैं। तो मित्रों, आज की इस वीडियो को यहीं देते हैं विराम। चैनल को कर दें सब्सक्राइब, वीडियो को कर दें अपने फ्रेंड्स, अपने कॉलीग्स के साथ शेयर। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक देकर करें। हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।